नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं GRM ओवरसीज स्टॉक के रिटर्न के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक FMCG सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले करीब आपको 3 बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर उस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 सालों में क्या रिटर्न दिया है और कितनी ज़्यादा गिरावट वहाँ पे हमें देखने को मिलती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, क्या वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर वहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें उस स्टॉक से कितना ज़्यादा रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। और यही तीनों बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं GRM ओवरसीज स्टॉक को लेके। अगर आपने स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आप स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा GRM ओवरसीज स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में। यहाँ पे मैं एक आइडिया आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे एक पैटर्न आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे एक अंदाजा आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहाँ पे स्टॉक में आपको भर भर के गिरावट और लॉस देखने को मिल सकता है, या फिर कौन से ऐसे टाइम ड्यूरेशन है जहाँ पे आपको स्टॉक में अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम स्टॉक में कितने ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम कितना ज़्यादा रिटर्न देने का ये स्टॉक दम रखता है। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें GRM ओवरसीज स्टॉक के शॉर्ट टर्म के बारे में, तो देखते हैं शॉर्ट टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पर आखिर आपको स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर शॉर्ट टर्म में स्टॉक में 1 वीक की होल्डिंग की बात करें तो 1 वीक में स्टॉक से 7.5 से लेकर 8% का रिटर्न हमें देखने को मिला। और अगर स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 1 महीने में स्टॉक ने करीब 8.25% के करीब गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक से हमें 19.5% के करीब लॉस और गिरावट देखने को मिली। और अगर स्टॉक में 6 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक ने करीब 2.5% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 9 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 9 महीने में स्टॉक ने करीब 46% के करीब एक मजबूत सा रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक के लॉन्ग टर्म के बारे में देखें तो देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पर आखिर हमें स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर स्टॉक के लॉन्ग टर्म में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो 1 साल में स्टॉक ने मात्र 3.5% का रिटर्न गेन किया है। और अगर स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक ने 52% के करीब 52% के करीब एक अच्छी खासी गिरावट और लॉस दर्ज किया है। और अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो 3 साल में स्टॉक में करीब यहाँ पे 58% के करीब एक अच्छी खासी गिरावट और लॉस हमें देखने को मिलता है। और अगर 4 साल और 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो यही रेशियो लगातार बढ़ता हुआ हमें यहां पे नजर आ रहा है कि भाई ये स्टॉक लगातार गिरावट की तरफ मूव कर रहा है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। अगर शॉर्ट टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वो यहाँ पे 9 मंथ का टाइम ड्यूरेशन रहा है, जहां पे 9 महीने में स्टॉक ने करीब 46% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म की तो लॉन्ग टर्म का यहाँ पे जो सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन है वो यहाँ पे 1 ईयर की टाइम ड्यूरेशन है, जहां पे स्टॉक ने 1 साल में 3.5% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में 1 साल की होल्डिंग करने के बाद 3% का रिटर्न कोई ज्यादा रिटर्न नहीं है। और अगर देखा जाए तो यही एक लास्ट टाइम ड्यूरेशन है जो लॉन्ग टर्म में रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म में इस टाइम ड्यूरेशन से ज्यादा टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे तो यहाँ पे लगातार आपको बड़ी गिरावट का सामना करना पड़ सकता है। तो देखा जाए तो ये स्टॉक सिर्फ शॉर्ट टर्म में ही ज्यादा प्रॉफिटेबल है। शॉर्ट टर्म में आप स्टॉक को 1 वीक के लिए भी होल्ड कर सकते हो, 6 महीने
करने से लेके 9 मंथ की होल्डिंग पे भी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न स्टॉक से देखने को मिल सकता है। देखा जाए तो इस टाइम इंडियन स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा ऐसे भी स्टॉक है जहां पे अगर आप मात्र 4 या 5 साल के लिए होल्ड कर लेते हो तो आपका पैसा करीब 20 गुना से लेके 150 गुना तक हो जाता है। काफी भर भर के रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे काफी ज्यादा पावरफुल स्टॉक इस टाइम भी हमारे स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन अगर आपको उन स्टॉक का बिल्कुल नहीं पता तो देखो यहाँ पे मैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक का नाम तो मेंशन नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको इतना जरूर कहूंगा कि मैंने इंडियन स्टॉक मार्केट के अल्फाबेटिकली काफी ज्यादा स्टॉक्स को कवर कर रखा है और उन सभी स्टॉक के रिटर्न्स से रिलेटेड वीडियो मैंने लॉन्ग वीडियो सेक्शन में डाल रखी है। आप एक बार वीडियो वाले सेक्शन पे जाके सभी रिटर्न से रिलेटेड वीडियोस को जरूर चेक करें। वहां पे आपको एक से बढ़ के एक मल्टी बैगर स्टॉक जरूर देखने को मिलेंगे। अगर आप वहां पे 20 वीडियो देखते हो तो उनमें से आपको करीब 4-5 मल्टी बैगर स्टॉक जरूर देखने को मिलेंगे। तो एक बार वहां पे जाके रिटर्न से रिलेटेड सारी वीडियो जरूर चेक कीजिएगा। मेरा टारगेट है कि मैं अल्फाबेटिकली इंडियन स्टॉक मार्केट के हर एक स्टॉक को यहाँ पे मैं उनके रिटर्न्स को डिस्क्राइब करूँ, आपके सामने लेके आऊँ। मैं यहाँ पे एफ कैटेगरी तक के अल्फाबेटिकल स्टॉक्स तक पहुंच गया हूँ। मैं जेड कैटेगरी तक के अल्फाबेटिकली हर एक स्टॉक को कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल पे। अगर तो दोस्तों देखा जाए तो रिटर्न किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके जो रिटर्न होते हैं वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं, सबसे ज़्यादा मेजर होते हैं उसकी फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन GRM ओवरसीज स्टॉक को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको उसके रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। साथ में अगर आप इस वीडियो पे या फिर इस यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।